हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बनाए? सबसे पहले ये एक्सेप्ट करो कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, ना मैं हूं और ना ही तुम हो, या जो भी तुम्हारा इंस्पिरेशन है वो भी नहीं है। हर इंसान गलतियां करता है, गलतियां होती हैं इंसान से। रिलेशनशिप में एक हनीमून पीरियड होता है, वो खत्म होने के बाद जो चीजें हैं वो बोरिंग होने लगती है, एक दूसरे से इरिटेट होने लगते हो। ये क्यों होता है? पहली बात तो ये है कि कुछ करते नहीं हो अपनी जिंदगी में, एक दूसरे में ही चिपके रहते हो, एक दूसरे में ही घुसे रहते हो, और अगर सामने वाले इंसान कुछ गलत कर दे तो हर छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाते हो। एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, माफ करना आना जरूरी है। इंसान के साथ हो तुम, रिलेशनशिप में बेवफाई की कोई माफी नहीं होती। इसके अलावा तुम्हारा पार्टनर कुछ गलत कर रहा है, कोई ऐसी चीज कर रहा है जो तुम्हें पसंद नहीं आ रही, तो उससे बैठ के बात करो तमीज से, तसल्ली से। चिल्लाओ मत एक दूसरे के ऊपर, गाली गलौज मत किया करो। बैठ के तसल्ली से पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करना सीखो पाले। हर किसी का अलग बैकग्राउंड है, हर किसी की अलग अपब्रिंगिंग हुई है। अब तुम अगर ये सोच रहे हो कि एकदम से आके जैसा तुम चाहते हो वो वैसा ही ढल जाए, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर तुम ये जानते हो कि तुम क्या हो, तुम्हें अपने जीवन में क्या चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो तुम ऑटोमेटिकली ऐसा ही इंसान को अट्रैक्ट करोगे जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए सही होगा। पहले अपने दिमाग पे काम करो। आजकल हर गली का कुत्ता भी मैनिपुलेटर बना हुआ घूमता है। तुमको पता होना चाहिए कि किसी इंसान को कैसे पढ़ा जाता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा, उनके पास कोई बाउंड्रीज नहीं है। मतलब बात करने का एक तरीका होता है, एक लहजा होता है, हाँ जी, ओके, ओके, सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, ओके ठीक, बस ये इतना होना चाहिए। इतना मेंटेन करके रखना पड़ेगा तुमको, और ये दोनों तरफ से होना चाहिए यार। दो कंप्लीट लोग एक साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो चीजें अपने आप बैलेंस हो जाती है, लाइफ एकदम स्मूथ चलता है। ये प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप इतना बड़ा कोई खेल नहीं है जितना कि तुम लोगों ने अपने दिमाग में बना लिया है। आजकल लोग कमिटमेंट का मतलब ही नहीं समझते, उन्हें बस थ्रिल चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, और जैसे ही वो चीज होने लगती है एक टाइम के बाद उनका मन भर जाता है। रिलेशनशिप कोई मूवी नहीं है जिसमें सिर्फ रोमांस और एक्साइटमेंट मिलेगा। ये एक रियल लाइफ जर्नी है जिसमें हाइज भी होंगे और लोज भी। तुम्हें उस इंसान के साथ तभी खुश रहना सीखना होगा जब सब कुछ परफेक्ट ना हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम एक टॉक्सिक इंसान के साथ चिपके रहो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा दिल नहीं मान रहा। तुम्हें पता होना चाहिए कि किस बाउंड्री तक एडजस्टमेंट सही है और कहां जाकर तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ स्टैंड लेना है। अगर सामने वाला इंसान बार बार तुम्हें नीचा दिखाता है, मैनिपुलेट करता है या इमोशनली ड्रेन करता है, तो वहां से निकलना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। बात सिर्फ प्यार की नहीं है, एक इंसान का ओवरऑल बिहेवियर भी मैटर करता है। अगर वो इंसान सिर्फ तभी अच्छा बिहेव करता है जब तुम उसके साथ हो, लेकिन दूसरों के साथ रूड है, सेल्फिश है, तो ये रेड फ्लैग है। क्योंकि एक अच्छा इंसान हर जगह अच्छा होता है, सिर्फ एक रिलेशनशिप के अंदर नहीं। लॉयल्टी का मतलब सिर्फ फिजिकल चीटिंग नहीं होता, इमोशनल लॉयल्टी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा पार्टनर किसी और से अपने दिल की बात शेयर कर रहा है, तुमसे ज्यादा किसी और से कनेक्टेड फील कर रहा है, तो ये भी एक तरीके की बेवफाई ही है। रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी सबसे जरूरी होती है। अगर तुम्हें उसकी किसी चीज से प्रॉब्लम हो रही है तो उसे ओपनली डिस्कस करो, बजाय इसके कि किसी और से सपोर्ट ढूंढने के। और हाँ, अपनी वैल्यू मत भूलो। तुम्हारा वर्थ किसी और के बिहेवियर से डिसाइड नहीं होता। अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुम्हें अप्रिशिएट नहीं कर रहा, तो उस इंसान के पीछे भागने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो तुम्हारी कदर करेगा वो बिना कहे भी तुम्हारी लाइफ में रहेगा ही। एक और गलती जो लोग करते हैं वो है अपने पार्टनर को अपनी दुनिया बना लेना। भाई, तुम्हारी खुद की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, तुम्हारी अपनी हॉबीज, अपनी ग्रोथ, अपने गोल्स होने चाहिए। रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर तुम सिर्फ इसी में डूब जाओगे और अपनी पर्सनल लाइफ भूल जाओगे तो वो अनहेल्दी है। जब तुम खुद स्ट्रॉन्ग बनोगे तभी तुम एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर पाओगे, ये समझो।